आपने अपने कई बार गांव और शहरों में सुना होगा, बुजुर्ग कहते होंगे बड़ा धार्मिक बना फिरता है, बोले दुनिया को लूटता है और अब धर्म कर्म करवा रहा है उसी पैसे से। ऐसे ही आपको राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अब दिख रही होंगी, है ना, कि कितनी बड़ी दानवीर हो गई हैं सरकारें। पहले तो बहनों को जी भर के लूटो, जितना लूट सकते हो, बहनों को, बहनों के पति को, बहनों के पिता को, और फिर जैसे ही कोई त्यौहार आ जाए, रक्षाबंधन आ गया या दीपावली आ गई, ओणम आ गया, कोई भी त्यौहार आ जाए, ऐसा नहीं कि हर बार त्यौहार चुनाव के नज़दीक आ जाए तो अंदर का जो वो होता है दानवीर, वो बाहर निकल आता है, बोले बोले थोड़ा सा दान कर लें। वही कौन करती हुई नजर आ रही है अभी? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र में मोदी सरकार कह रहे हैं कि साहब ये जो सिलेंडर, ये जो आपने खरीदा 1100 रुपए का, उस पर 200 रुपए सस्ता हो गया है, ये है ना, 200 रुपए से भी सस्ता बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अरे आम इंसानों को लूटने वाली सरकार हो, पहले आपने इसको 400 से इतना कर दिया तो इसमें आपने राहत दी भी तो दी क्या? वो 200 रुपए का राहत होगी, क्योंकि वो भी तो आपकी लूट का हिस्सा ही बना ना। तो अब कह रहे हैं साहब, मंत्री जी कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन पर बहनों को 200 रुपए की सौगात दी है, उससे आप ज्वेलरी बनवा सकते हैं, 200 रुपए बचेंगे, चांदी का कुछ खरीद सकते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि सौगात दे दी बहुत बड़ी, 200 रुपए की, पहले लूटा और फिर 200 रुपए की सौगात। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कह रही है कि पहले बहनों को 1000 रुपए मिलते थे, अब हम 1250 दे रहे हैं। बोले हमने बहुत लूट लिया है ना, तो हमारे पास कुछ फंडिंग बच गई होगी, तो अब हम उसमें से आपको देने के लिए तैयार हैं। और सुन लीजिए, 450 रुपए सावन के महीने में सिलेंडर के लिए, केवल सावन के महीने में। इतनी दम नहीं है वैसे भाई हैं कि आज से जब तक चाहे हमारी सरकार रहे या न रहे, शिवराज मामा आपको 450 में ही सिलेंडर देगा। ये दम क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, तब से क्या त्यौहार नहीं मन रहे थे इतने सालों से? क्या बहनें अभी 2023 में रक्षाबंधन मना रही हैं? 2022, 2021 इतने सालों से सरकार थी, तब इनकी नींद क्यों नहीं जागी? तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे चतुराई, लूट। जैसे लूटा जाता है ना, आप जाएंगे मॉल में लूटते हैं, आपको धोखाधड़ी करके, है ना, प्राइस में हेर फेर करके लूट लेते हैं, दुकानदार लूट लेते हैं प्राइस में इधर उधर करके। तो ठीक उसी तरीके से सरकार आम आदमी को लूटने में लगी हुई है। ऐसे दिखा रहे हैं सिलेंडर को कि अब तो बस आपके जीवन में राहत आने वाली है। ये चुनाव है, अगर गलती से सरकारें जीत गई तो फिर जैसे भोग रहे हैं इतने सालों से, वही अर्थदंड आप पर फिर लगा दिया जाएगा। फिर आप सोचेंगे तो चोट हो गई, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जिन्होंने लुटेरों को पाल रखा है ना भाई। जब पता है कि लूट रहे हैं और लुटेरे पाल रखे हैं तो वो तो लूटेंगे। क्यों? क्योंकि लुटेरों की हैबिट क्या होती है? लूटना। और जो भला आदमी होगा वो सोचेगा कि नहीं यार, आम आदमी को थोड़ी राहत देनी चाहिए, लेकिन वो कौन सोचेगा? जिसकी मानसिकता ऐसी होगी। जो उद्योगपतियों के रहमो करम पर चल रही होंगी सरकारें, क्या वो सरकारें आम आदमी के दर्द को समझ सकती? नहीं समझ सकती। अगर समझ सकती तो शुरुआत से समझ चुकी होती। न पेट्रोल इतना बढ़ा दिया गया होता, न गैस सिलेंडर जो 400 450 में ले रहे थे लोग, वो 1100 में लेने के लिए मजबूर होते। ले रहे हैं ना, अब 1150 में उनको सिलेंडर मिल रहा है। तो सबसे पहले हर राज्य में, जहाँ किसी की भी सरकार हो, अगर आम आदमी को राहत नहीं मिल रही है तो ऐसी लुटेरी सरकारों को पहचानना जरूरी है कि कौन लुटेरा है, और उसके आधार पर जो मत गणना होती है उसमें उनको सोच करके फैसला लेना पड़ेगा, वरना आपकी जेब कटती रहेगी और लुटेरे जो हैं वो आपको सौगात और तोहफे की घोषणा करते रहेंगे कि देखो हमने आपको तोहफा दिया, सौगात दी। अगर बहनों की इतनी चिंता है तो रोजगार दे दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे दें रोजगार, कि भैया मैं चाहता हूं कि मेरी हर बहन के पास रोजगार हो, तो आज से हम उनको नौकरी दे रहे हैं, हम उनको उद्योगों में लगा देंगे। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने रोजगार दे दिया तो आजीवन देना पड़ेगा इनको। लेकिन ये जो दे रहे हैं ये चंद महीनों में ही करेंगे और फिर आपकी जेब से काट लेंगे। हिसाब लगा लेंगे कितने महीने इनको सिलेंडर का दिया, कितने महीने इनको 1000 रुपए दिए, बोले अब इनकी जेब से काटो। और सुन लीजिए, जो बहनें हैं उनके बच्चे भी होंगे, शादी हो गई होगी, उनके बच्चे कोई पुलिस भर्ती दे रहे हैं तो ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, ठीक है, वहां उनकी जेब कट रही है। बहन को इधर 1000 रुपए दिया, वहां उनका बच्चा पेपर देने जाएगा तो 5 या 10 हजार खर्च करेगा, तो उस बहन को जब 10 महीने पैसे मिल जाएंगे तब उनके बेटों के जो ट्रेन में सफर खर्चे में हुए पुलिस भर्ती में, वो उनका चुकता होगा जब मिलेंगे 10 महीने। तब चुनाव जीत जाएंगे तब पता चल जाएगा कितने महीने मिल रहे हैं। और ऐसे ही वो बहनें जिनके बच्चों ने पटवारी भर्ती परीक्षा दी होगी, घोटालों का शिकार हुए होंगे, परेशान हो रहे होंगे कई लोग, है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें हैं। लेकिन
उससे पहले भी जिम्मेदार है जनता। उसे भी समझना होगा कि हमें लुटेरे चुनने हैं या ऐसा चुनना है जो आम आदमी का दर्द समझ सके। अब पता कैसे करें कि साहब लुटेरे हैं, कि कौन लुटेरा नहीं है? लोग कहते हैं कि साहब वो सरकार आ जाएगी तो क्या करेगी, कोई भी आ जाए, लेकिन अगर आपने पहचान लिया कि 5 साल में लूट कर रहे हैं तो हटाओ, मोनोपोली खत्म करो ना। अगर आप मोनोपोली दे देंगे कि 10 साल 15 साल 20 साल, तो लुटेरे को तो लगेगा मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन दूसरे को लाइए, अगर वो भी लूट रहा है उसे हटाइए, बोले जाइए आपने धोखा किया, तीसरे को लाइए। तो ये जनता के हक में है। जनता फिर जो न्यूज़ चैनलों पर कहती है कि हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा, उससे पहले वो खुद भी सोचे कि आपने क्या चुना था। अगर आपने सही चुना था तो आप न्यूज़ चैनलों को फिर वहाँ दोष मत दीजिए कि ये हमारी वो नहीं कर रहे, कि ये नहीं कर रहे। उससे पहले जनता का भी ये अधिकार है, ये हक है, फर्ज है कि वो भी सही आदमियों को चुने, न कि लुटेरों को चुने। लुटेरों को चुनेंगे तो ज़िंदगी भर अपनी जेब कटवाएंगे। 2-3 महीने की जो लूट होगी उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, वो भी राहत नहीं है, क्योंकि 400 का 1100 कर दिया, 200 कम कर दिया, तो लूट तब भी जारी है। लेकिन उसे ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने आप पर एहसान कर दिया बहुत बड़ा। और वो भी नहीं दिखती होंगी जो एक महिलाओं की हितैषी बनती है, स्मृति ईरानी जी, ये सिलेंडर उठा के फिरती थी, सिलेंडर महंगा, सिलेंडर महंगा, सिलेंडर महंगा। अब इस सिलेंडर के साथ उनकी कोई पिक्चर वायरल नहीं हो रही, कोई तस्वीर वायरल नहीं हो रही कि वो इस सिलेंडर को उठा के मोदी जी के चरणों में पहुंच जाएं कि कृपया करके इसको कम कर दें। वो नहीं दिख रही होंगी इतने सालों से। क्यों? क्योंकि अब सिलेंडर उनको सस्ता लग रहा है, 1100 रुपये भी, उस टाइम 400 रुपये भी उनको महंगा लग रहा था। तो कहीं अगर वो दिख जाएं, अगर सूरत दिखा दें, तो जनता उनसे पूछ ले। पत्रकारों ने पूछा तो एक को तो उनने जेल की याद दिला दी, गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी जी को, कि आप जेल में थे तब क्या था। एक पत्रकार उसको नौकरी से निकलवा दिया, बोले साहब की नौकरी से निकल गई, उसकी नौकरी चली गई उसके बाद। लेकिन जनता के सामने अगर वो टकराए तो पूछेगा कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी, आप देश के साथ धोखा क्यों कर रही है? आपने देश का नमक खाया है, तो आप नमक हलाली ना करें। ये पूछिएगा सीधा कि आप नमक हलाली कर रही हैं देश की जनता के साथ, देश के साथ। और अगर नमक हलाली कर रही हैं तो इस पर उनसे सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल ही होते हैं ना, ये आत्मा को कचोटते हैं। जैसे बाबा रामदेव से पूछा था उस पत्रकार ने कि पेट्रोल के हो गया क्या 30 रुपये लीटर, तो बाबा रामदेव को बड़ा बुरा लग गया। क्यों? क्योंकि वहाँ वो गलत थे, उन्होंने अन्याय किया था, हिंदू धर्म की आड़ में अन्याय किया था। हिंदू ही है बाबा, तो हिंदुओं के साथ धोखा किया उन्होंने, और वैसे झंडा उठाए फिरेंगे हिंदुओं का। और जैसे ही सवाल पूछ लिया तो उसके बाद उनको बुरा लग गया कि मेरी पूंछ उखाड़ेगा क्या। तो सवाल ही हैं जो पूछे जाने चाहिए, जिससे आदमी को एहसास हो कि वो अंदर से है क्या, वो अपने आप को भला आदमी ना समझे। सत्यपाल मलिक ने कहा था ना कि अंबानी को आप भला मत समझिए, सड़े हुए आलू की बोरी है। तो ऐसे जितने तमाम नेता हैं, ये सड़े हुए आलू की बोरी हैं जो सड़ांध फैलाए हुए हैं देश में। और इस सड़ांध को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप सवाल करें।